हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था एग का स्ट्रक्चर और ब्लास्टुलेशन हमने पढ़ा था। आज के टॉपिक है हमारे गैस्ट्रुलेशन और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का डेवलपमेंट। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे कि 3 जर्म लेयर्स जो हैं उनका फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। ब्लास्टुलेशन तक हमारा लास्ट वीडियो में हो गया था, तो आज की वीडियो में हमारा गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस है। गैस्ट्रुलेशन किस तरीके से होगा। लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट वीडियो में हमने ब्लास्टुलेशन का ब्लास्टुला फॉर्मेशन पढ़ा था, ब्लास्टुलेशन प्रोसेस। तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि एपिब्लास्ट का फॉर्मेशन होता है ब्लास्टोडर्म जो है उससे, और ब्लास्टोडर्म से ही जो कुछ ब्लास्टोमियर्स हैं वो डिटैच होते हैं, डिलैमिनेट होते हैं और क्या फॉर्म करते हैं, हाइपोब्लास्ट फॉर्म करते हैं। और एपिब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट के बीच में एक कैविटी फॉर्म हुई थी जिसको ब्लास्टोसील बोला जा रहा था। हाइपोब्लास्ट किसके साइड था? हाइपोब्लास्ट यॉर्क के साइड प्रेजेंट है लेयर। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ा था? 2 लेयर का फॉर्मेशन पढ़ा था, एपिब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट। आज हम पढ़ेंगे कि कैसे इन 2 लेयर से एपिडर्मिस का फॉर्मेशन, मतलब एपिडर्मल लेयर का फॉर्मेशन है। इट मीन्स क्या है? एक्टोडर्म। ठीक है, एक्टोडर्म का फॉर्मेशन हम पढ़ेंगे, मेसोडर्म का फॉर्मेशन हम पढ़ेंगे और एंडोडर्म का फॉर्मेशन पढ़ेंगे। ठीक है, ऊपर की साइड कौन सी लेयर प्रेजेंट थी? एपिब्लास्ट प्रेजेंट है। ठीक है, ये एपिब्लास्ट है ऊपर लेयर, और उसके बाद नीचे जो यहाँ पर थी वो क्या थी? हाइपोब्लास्ट। हाइपोब्लास्ट प्रेजेंट है। तो अभी क्या होगा? हाइपोब्लास्ट के बाद एंडोडर्म का फॉर्मेशन कैसे होगा, मेसोडर्म का कैसे होगा? तो देखो, जो ये ब्लू कलर से लेयर दिखाई दे रही है, ब्लू सेल्स जो दिखाई दे रहे हैं, ये किसके सेल्स हैं? एपीब्लास्ट के सेल्स हैं। एपीब्लास्ट ये लेयर है जो ब्लू कलर से दिखाई दे रही है। क्या होगा? एपीब्लास्ट जो लेयर है वहाँ से इन्वेजिनेशन स्टार्ट होगा, मतलब अंदर के साइड सेल्स का मूवमेंट स्टार्ट होगा। जो सेल्स हैं वो इनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो क्या होगा? कुछ सेल्स जब इनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे, माइग्रेट होंगे, माइग्रेट होते 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 सेल्स क्या है, नीचे एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएंगे हाइपोब्लास्ट के साइड। अब क्या होगा? हाइपोब्लास्ट वहाँ पर ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो एक्यूमुलेशन किस तरीके से होगा? वो क्या करेंगे, जो एपिब्लास्ट से सेल्स डिटैच हो रहे हैं वो क्या करेंगे? हाइपोब्लास्ट को पुश करना स्टार्ट करेंगे। जो हाइपोब्लास्ट है वो इस डायरेक्शन में पुश होना स्टार्ट हो जाएगी, और जो एपिब्लास्ट से सेल्स डिटैच हो रहे हैं, डिलैमिनेट हो रहे हैं, इन्वेजिनेट हो रहे हैं, वो क्या करेंगे? नीचे के साइड आना स्टार्ट कर देंगे। 2 चीज़ें मैंने बोली हैं, डिटैच हो रहे हैं और इन्वेजिनेशन से जो नीचे के साइड इनवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं। तो जो इनवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं वो क्या होंगे? एक्यूमुलेट होंगे हाइपोब्लास्ट के पास। तो हाइपोब्लास्ट तो पुश हो जाएगी, और क्या होगा? जो सेल्स इन्वेजिनेट हो रहे हैं ऊपर से एपिब्लास्ट से, वो क्या होगा? हाइपोब्लास्ट की जगह लेने लगेंगे, हाइपोब्लास्ट की जगह एक्यूमुलेट होना स्टार्ट कर देंगे। और किसका फॉर्मेशन करेंगे? एंडोडर्म का फॉर्मेशन करेंगे। हाइपोब्लास्ट पुश होती रहेगी और यहाँ पर सेल्स एक्यूमुलेट होते रहेंगे। तो क्या होगा? एंडोडर्म जो लेयर है वो फॉर्म होती रहेगी और हाइपोब्लास्ट वहाँ से आगे जाते रहेंगे। अब कुछ सेल्स क्या हो रहे थे? डिटैच हो रहे थे, डिलैमिनेट हो रहे थे। तो जो सेल्स डिटैच हो रहे हैं, जो रेड कलर से सेल्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, इसके बीच में ब्लास्टोसील जो कैविटी थी वहाँ पर, एपिब्लास्ट और जो हाइपोब्लास्ट के बीच में जो एरिया था वहाँ पर रेड कलर के कुछ सेल्स दिखाई दे रहे हैं, वो क्या है? डिलैमिनेटेड सेल्स हैं। तो क्या होगा? जो ये कुछ डिलैमिनेटेड सेल्स हैं ये क्या करेंगे? माइग्रेट कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे? यहाँ पर एक्यूमुलेट होना स्टार्ट कर देंगे जो ब्लास्टोसील वाली कैविटी है। अभी क्या होगा? जो ब्लास्टोसील की कैविटी है वहाँ पर ये एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो गए, बहुत सारे सेल्स एक्यूमुलेट हो गए। तो अभी क्या होगा? यहाँ पर जो ये रेड कलर से सेल्स दिखाई दे रहे हैं ये किसका फॉर्मेशन करेंगे? ये कर देंगे मीजोडर्म का फॉर्मेशन करेंगे। जो ये माइग्रेटिंग सेल्स हैं ये किसका फॉर्मेशन करेंगे? मीजोडर्म का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है,
और जो ये ऊपर अब लेयर है ये क्या है, एक्टोडर्म का फॉर्मेशन करेगी। जो ये ब्लू कलर के सेल्स दिखाई दे रहे हैं और पिंक कलर के दिखाई दे रहे हैं, ये किसका फॉर्मेशन करेंगे, ये करेंगे एक्टोडर्म का फॉर्मेशन। ठीक है, कब करेंगे फॉर्मेशन, जब ये माइग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा सेल्स का और नीचे एंडोडर्म फॉर्म हो जाएगी, तब ये पूरी लेयर क्या बनेगी, एक्टोडर्म बनेगी। ठीक है, जिसको यहाँ पर फ्यूचर एक्टोडर्म बोला गया। फ्यूचर एक्टोडर्म मतलब कि आगे जाकर एक्टोडर्म बनेगी। अभी हम इसमें क्या देख रहे हैं कि एक यहाँ पर एक लाइन बन रही है। ये लाइन किस वजह से बन रही है, जो ये सेल्स हैं, जो एपिब्लास्ट के सेल्स हैं, ये क्या हो रहे हैं, ये सेल्स इन्वेजिनेट हो रहे हैं अंदर के साइड। तो जब भी हम किसी भी चीज़ को अंदर के साइड ऐसे फोल्ड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से स्टार्टिंग से तो फोल्ड होगी ही वो अंदर के साइड, तो बाकी उसका थोड़ा पीछे तक भी जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि उसी पॉइंट से होगी, निडल नहीं है, रस्सी नहीं है, ये पूरा एक लेयर है। तो जैसे हम किसी भी एक पेपर को फोल्ड करेंगे तो थोड़ा जो लाइनिंग है उस फोल्ड का वो आगे तक दिखाई देगा। ऐसे ही यहाँ पर ये लाइनिंग थोड़ा आगे तक दिखाई दे रहा है, तो ये लाइनिंग को हम क्या बोलते हैं, जो ये फोल्ड आ रहा है इस फोल्ड को हम बोलते हैं प्रिमिटिव स्ट्रीक। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम, प्रिमिटिव स्ट्रीक बोलेंगे। ये क्या है, प्रिमिटिव स्ट्रीक है। अभी क्या होगा इसमें, ये कुछ कर्व दिखाई दे रहा है, जो ये लाइन फॉर्म हो रही है मिड में फोल्ड की वजह से, जिसको हमने प्रिमिटिव स्ट्रीक नाम दिया है। इसके साथ यहाँ पर क्या कर्व दिखाई दे रहे हैं। जब कोई भी चीज़ फोल्ड होती है तो ऑब्वियस है उसके साइड में कर्व बनते हैं, तो ऐसे ये दोनों साइड में कर्व दिखाई दे रहे हैं। तो इन कर्व को क्या बोलते हैं, रिजेस, प्रिमिटिव रिजेस। क्या बोलते हैं, रिजेस। इसको क्या बोलेंगे, प्रिमिटिव रिजेस बोलेंगे। ठीक है, तो हमने क्या देखा, जो एपिब्लास्ट है, एपिब्लास्ट से जो सेल्स हैं वो क्या हो रहे हैं, डिलैमिनेट हो रहे हैं, डिटैच हो रहे हैं, और इन्वेजिनेशन भी एपिब्लास्ट में हो रहा है। तो जब इन्वेजिनेशन एपिब्लास्ट में हो रहा है तो वो क्या हो रहा है, सेल्स बहुत ही ज़्यादा नीचे एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो गए हैं और हाइपोब्लास्ट को उन्होंने पुश कर दिया दोनों ही साइड से, और बीच में खुद को एक्यूमुलेट करना स्टार्ट किया है। और क्या फॉर्म किया है, एंडोडर्म फॉर्म कर रहे हैं। फिर क्या हो रहा है, कुछ जो सेल्स हैं, जो कुछ ब्लास्टोमियर्स थे एपिब्लास्ट के, वो क्या हो रहे थे, डिटैच हो रहे हैं। होने के बाद वो जो बीच में कैविटी थी वहाँ पर एक्यूमुलेट होना स्टार्ट होंगे और किसका फॉर्मेशन करेंगे, मीसोडर्म का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, और जो ऊपर की लेयर दिखाई दे रही है जिसको कि हम एपिब्लास्ट बोल रहे हैं, ये थर्ड जर्म लेयर फॉर्म होगी, जिसको हम क्या बोलेंगे, एक्टोडर्म बोलेंगे, जो अपर मोस्ट लेयर होती है। साथ ही में क्या हो रहा था, जब इन्वेजिनेशन हो रहा था तो एक लेयर, जो ऊपर वाली लेयर है, एपिब्लास्ट लेयर है, उसमें जब इन्वेजिनेशन हो रहा तो एक लाइन टाइप की स्ट्रक्चर फॉर्म हो रही है। ठीक है, फोल्ड एक फॉर्म हो रहा है आगे तक, जिसको हमने क्या बोला है, प्रिमिटिव स्ट्रीक बोला है। ठीक है, प्रिमिटिव स्ट्रीक एपिब्लास्ट में फॉर्म हो रही है। ठीक, आगे क्या होगा, जब ये प्रिमिटिव स्ट्रीक फॉर्म हो गई है, जो ये कर्व्स हैं इनको हमने क्या बोला है, प्रिमिटिव रिजेस बोला है, ये रिजेस फॉर्म होंगे। ठीक है, तो क्या होगा, जब ये प्रिमिटिव स्ट्रीक फॉर्म हो गई, ये क्या होगा, धीरे 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 जैसे बहुत ज़्यादा इन्वेजिनेशन हो रहा है, तो जो ये लाइन है, पहले तो ये लाइन जैसी हमें दिखाई दे रही थी, फिर ये बहुत ही ज़्यादा डार्क, मतलब कि एक गड्ढे की तरह बन जाएगी, जैसे वहाँ पर बहुत ही एक गहरा गड्ढा बन गया हो। ठीक है, तो ये जो प्रिमिटिव स्ट्रीक है, पहले तो लाइन की तरह हमें दिखाई दे रही थी, अभी किसकी तरह दिखाई दी, गड्ढे की तरह हमें दिखाई देगी। तो इसको क्या बोलेंगे हम, ग्रूव बोलेंगे, प्रिमिटिव ग्रूव हम इसको बोलेंगे। और यहाँ पे जो लास्ट है, यहाँ की जो एंड है, इनर एंड है, यहाँ पर क्या होगा, एक गड्ढा बन जाएगा। ठीक है, इतना इन्वेजिनेशन हो जाएगा, इतना इन्वेजिनेशन हो जाएगा कि ये जो माइग्रेटिंग सेल्स हैं ये पीछे तक मूव कर जाएंगे। और क्या होगा, इस प्रिमिटिव जो स्ट्रीक थी, ये जो प्रिमिटिव ग्रूव फॉर्म हो रही है, उसके पीछे एक बड़ा सा एक एक्यूमुलेशन कर देंगे। बहुत ही ज़्यादा सेल्स क्या होंगे, यहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाएंगे, माइग्रेशन बहुत ज़्यादा होने की वजह से बहुत सारे सेल्स यहाँ एक्यूमुलेट हो जाएंगे आकर, और एक बड़ा सा गड्ढा फॉर्म करेंगे अंदर के साइड।
और उस वहाँ पर एक्यूमुलेट कर लेंगे खुद को, एक रिजिड स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेंगे सेल्स की, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नोड बोलेंगे। जो ऊपर से दिखाई दे रही है उसको क्या बोलेंगे, नोड हम बोलेंगे। तो इसको क्या बोलेंगे, हेंसन्स नोड बोला जाता है। ये क्या है, प्रिमिटिव स्ट्रीक। इन कर्व्स को हम बोलेंगे रिजेस। जब ये जो प्रिमिटिव स्ट्रीक है बहुत ज़्यादा एक गड्ढे टाइप की स्ट्रक्चर बन जाती है, इसको ग्रूव बोला जाता है, इसको प्रिमिटिव ग्रूव हम बोलेंगे। पीछे क्या होगा, यहाँ पर एक गहरा सा स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा जिसको कि नोड बोलते हैं, हेंसन्स नोड। और उस अंदर के साइड क्या होता है, ऊपर से तो वो गड्ढे जैसी दिखाई देती है, बट अंदर क्या होता है, बहुत सारे माइग्रेटेड सेल्स जो है एक्यूमुलेट हुए रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि जो ये 3 जर्म लेयर का फॉर्मेशन है, ये आगे फॉर्म किस तरीके से हो रही है। अब ये फॉर्म हो चुकी है, ठीक है। आगे का प्रोसीजर क्या है इसका, गैस्ट्रुलेशन का। हम लोगों ने क्या देखा था, सेल्स जो है माइग्रेट हो रहे थे एपीब्लास्ट से, और क्या मेसोडर्म फॉर्म की थी उन्होंने, एंडोडर्म फॉर्म की थी, और ऊपर वाली लेयर को हमने एक्टोडर्म बोल दिया था। जैसे कि हम इसमें देख रहे हैं, जो ये ऊपर ब्लू कलर से लेयर दिखाई दे रही है, ये क्या फॉर्म हुई थी, हमारी एक्टोडर्म फॉर्म हुई थी। जो रेड कलर से दिखाई दे रही हैं, ये रेड कलर वाली कौन सी है, मेसोडर्म है। और जो ये येलो से दिखाई दे रही है, ये क्या है, एंडोडर्म है। ठीक है, तो क्या हुआ, जो अभी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि कुछ सेल्स जो है एक्यूमुलेट हो रहे थे अंदर नोड पर। ठीक है, तो जो माइग्रेटेड सेल्स मेसोडर्म के सेल्स एक्यूमुलेट हुए थे कहाँ पर, नोड के पास, हेंसन्स नोड जो है वहाँ पर एक्यूमुलेशन जिनका हुआ था, वो सेल्स क्या फॉर्म करेंगे, सोमाइट्स फॉर्म करेंगे। जैसे कि लैब में स्लाइड में देखा होगा, जो चिक एम्ब्रियो है उसमें सोमाइट्स प्रेजेंट्स होते हैं, पैकेट्स प्रेजेंट होते हैं जिनको सोमाइट्स बोला जाता है टेल के साइड पर, तो वो फॉर्म करते हैं सोमाइट्स। ठीक है, तो क्या हुआ, सोमाइट्स का फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद जो मेसोडर्म जो लेयर है वो 2 लेयर्स में फॉर्म होगी। एक को हम बोलेंगे सोमैटोप्ल्यूरा और एक को हम बोलेंगे स्प्लेन्कुलोप्ल्यूरा। तो जो एक लेयर है सोमैटोप्ल्यूरिक लेयर, जिसको सोमैटोप्ल्यूरा बोलते हैं, और स्प्लैंक्नोप्ल्यूरिक लेयर है जिसको क्या बोलते हैं, स्प्लेन्कुलोप्ल्यूरा बोलते हैं। सोमैटिक लेयर सोमैटोप्ल्यूरिक लेयर क्या है, एक जो लेयर एक्टोडर्म के साइड प्रेजेंट है, इट मीन्स जो आउटर जो जर्म लेयर है एक्टोडर्म उसके साइड प्रेजेंट है, वो तो सोमैटोप्ल्यूरा है। और जो एंडोडर्म के साइड प्रेजेंट है, जो किस साइड टर्न होती है, एंडोडर्म के साइड, जो अंदर के साइड टर्न होती है आगे जाकर, उसको क्या बोलते हैं, स्प्लेन्कुलोप्ल्यूरा बोलते हैं। ठीक है, तो 2 मेसोडर्म हमने पढ़ी है। मेसोडर्मल लेयर, एक जो एक्टोडर्म के साइड प्रेजेंट है और एक जो एंडोडर्म के साइड प्रेजेंट है। फिर अंदर क्या, एंडोडर्म प्रेजेंट है। ऊपर ये एक हमें दिखाई दे रही है न्यूरल प्लेट, जिसको हम बोल रहे हैं। ये न्यूरल प्लेट का कैसे फॉर्मेशन हो रहा है, एक प्रोसेस होता है न्यूरुलेशन प्रोसेस की वजह से क्या होता है, न्यूरल प्लेट का फॉर्मेशन होता है, न्यूरल ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। तो ये न्यूरल ट्यूब कैसे फॉर्म होगी, जो एपिडर्म है, सॉरी जो क्या है, एक्टोडर्म है, वो एक्टोडर्म क्या होगी, टुवार्ड इनवर्ड डायरेक्शन क्या होगा, उसका इन्वेजिनेशन होगा, वो अंदर के साइड टर्न होना स्टार्ट होगी। जब वो अंदर के साइड टर्न होना स्टार्ट होगी तो वो एक कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर फॉर्म करेगी। और क्या होगा, इस टाइप की स्ट्रक्चर फॉर्म करते करते वो एक यहाँ पर कर्व फॉर्म कर देगी, इनको न्यूरल कर्व्स बोला जाता है। और फिर क्या होगा, ये जो न्यूरल कर्व्स हैं ये नीचे के साइड पूरा एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे, अंदर के साइड टर्न होते जाएंगे और एक नीचे ट्यूब फॉर्म कर देंगे। ठीक है, जो ये ट्यूब फॉर्म होगी इसको क्या बोलेंगे हम, न्यूरल ट्यूब बोलेंगे। इस तरीके की स्ट्रक्चर फॉर्म होगी। फिर वो पूरा क्या होगा, यहाँ से डिटैच हो जाएगा और ऊपर जो एक्टोडर्म है वो एक्टोडर्म कंप्लीट हो जाएगी कम्प्लीटली, और यहाँ पर नीचे क्या होगा, न्यूरल ट्यूब का फॉर्मेशन होगा, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, न्यूरल ट्यूब हम बोल रहे हैं।
नीचे क्या है, जो मीजोडर्म्स हैं, मीजोडर्म किसका फॉर्मेशन कर रही है, नोटोकॉर्ड का फॉर्मेशन कर रही है। ये आगे जाके क्या करेगा, नोटोकॉर्ड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, जो ये ट्यूब है किसका फॉर्मेशन करेगी, नोटोकॉर्ड का। न्यूरल ट्यूब जो है वो किसका फॉर्मेशन करेगी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और नर्व कॉर्ड का फॉर्मेशन करेगी। ठीक है, एक कैविटी हमने ब्लास्टोसील पढ़ी थी, उसके बाद एक हम बॉडी कैविटी होती है जिसको सीलोम बोला जाता है। जो कैविटी कहाँ प्रेजेंट होती है, दोनों मीजोडर्मल लेयर के बीच में प्रेजेंट होती है। ठीक है, एक ये मीजोडर्मल लेयर सोमैटोप्ल्यूरा है, ये स्प्लेनक्लोप्ल्यूरा है। तो स्प्लेनक्लोप्ल्यूरा और सोमैटोप्ल्यूरा के बीच में कैविटी हमें शो हो रही है, इसको क्या बोलते हैं, सीलोम बोलते हैं। ठीक है, सीलोम क्या होती है, बॉडी कैविटी होती है, जैसे कि हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में भी पढ़ा है एनिमल्स के, सीलोमिक कैविटी प्रेजेंट होती है। तो सीलोमिक कैविटी क्या है, बॉडी कैविटी है, जो कहाँ होती है, दोनों मीजोडर्मल लेयर के बीच में प्रेजेंट होती है। ठीक है, जब जर्मल लेयर का फॉर्मेशन हो रहा होता है तो उसमें एक कैविटी बीच में दिखाई देती है जो एंडोडर्म फॉर्म करती है। एंडोडर्म के खुद के बीच में एक कैविटी फॉर्म होती है जिसको आर्किन्टेरोन बोलते हैं। आर्किन्टेरोन क्या होता है, आर्किन्टेरोन होता है प्रिमिटिव गट। प्रिमिटिव गट कैसे, ये होती है गैस्ट्रिक कैविटी। गैस्ट्रिक कैविटी जो आगे जाके आर्किन्टेरोन क्या फॉर्म करता है, मिडगट और हिंडगट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो ये आर्किन्टेरोन लेटर किसका फॉर्मेशन करेगा, हिंडगट और मिडगट का फॉर्मेशन करेगा, और इसको क्या बोलते हैं, हम गैस्ट्रिक कैविटी बोलते हैं। तो ये क्या हुआ, गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस कंप्लीट हुआ है, इसको क्या बोलेंगे हम, गैस्ट्रुलेशन बोलेंगे। और हमने क्या पढ़ा है, प्रीमिटिव स्ट्रीक का फॉर्मेशन हमने पढ़ा है, प्रीमिटिव स्ट्रीक का फॉर्मेशन। और हमने क्या पढ़ा है, गैस्ट्रुलेशन। प्रिमिटिव स्ट्रिक तो यहाँ पर फॉर्म हो गई थी, और गैस्ट्रुलेशन में क्या हुआ, 3 जर्म लेयर फॉर्म हुई है। आगे आता है फॉर्मेशन ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है उनका फॉर्मेशन किस तरह होता है, हमने 2 लेयर्स पढ़ी थी अभी मीजोडर्म की, एक है स्प्लेनक्लोप्ल्यूरा और एक थी सोमैटोप्ल्यूरा। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ना है कि आगे जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स होती है उनका फॉर्मेशन कैसे होता है। ये जो पूरा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स का फॉर्मेशन है ये इन्हीं 2 लेयर से होगा। जब क्या होता है, जिसको हम गट बोल रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर 2 गट फॉर्म होंगे, एक होगा मिडगट और एक होगा हिंडगट। ठीक है, तो जो क्या होता है, मिडगट होता है, मिडगट क्या करता है, जो स्प्लेनक्लोप्ल्यूरा लेयर से बना है मिडगट, वो क्या करेगा, स्प्लेनक्लोप्ल्यूरा लेयर आगे के साइडों इंक्रीज होती जाएगी और आउटर स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेगी। ठीक है, जो किसको कवर करेगा, यॉक को कवर करेगा। ठीक है, स्प्लेनक्लोप्ल्यूरा इंक्रीज होती जाएगी और जो यॉक प्रेजेंट है उसको कवर कर लेगी। ठीक है, ये यॉक सैक जो दिखाई दे रहा है ये क्या है, स्प्लेनक्लोप्ल्यूरा से बना हुआ है यॉक सैक, और इसके बीच में क्या है, यॉक अंदर प्रेजेंट है। ठीक, और स्प्लेनक्लोप्ल्यूरा कौन सी वाली है, ये जो मिडगट को फॉर्म कर रही थी। तो मिडगट से क्या हुआ है, जो स्प्लेनक्लोप्ल्यूरा लेयर है, जो मीजोडर्म है, वो और आगे फॉर्म होती गई और उसने क्या किया, यॉक को कवर कर दिया है। यॉक के पूरा एक कवरिंग, एक लेयर फॉर्म की है, और उसको क्या बोला जाता है, यॉक सैक बोला जाता है, जिसके अंदर यॉक प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है, फर्स्ट तो आया यॉक सैक, अगला क्या है, एक आता है एमनियन। एमनियन क्या होता है, एमनियन होता है जिसके अंदर एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो एमनियन किस तरह से फॉर्म होता है, जो सोमैटोप्ल्यूरा लेयर है, सोमैटोप्ल्यूरा लेयर जो कि हिंडगट फॉर्म कर रही है, वो क्या करती है, इंक्रीज होती है और 2 लेयर फॉर्म करती है। वो किस तरीके से होता है, जैसे एम्ब्रियो यहाँ पर फॉर्म हुआ है, ये एम्ब्रियो फॉर्मेशन हुआ है, तो क्या होता है, जो ये लेयर है कौन सी, सोमैटोप्ल्यूरा, जो कि कहाँ से निकली थी, हिंडगट से जो निकली थी, वो क्या करती है, फोल्ड्स बनाती है। इस तरीके से 2 फोल्ड बनते हैं। ये तो इसको क्या बोलते हैं, हेड फोल्ड बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, टेल फोल्ड बोलते हैं।
क्या होता है, ये हेड फोल्ड और जो टेल फोल्ड जिनको बोला जा रहा है, एक सेकेंड, जो क्या है, एक हेड फोल्ड है और एक क्या है, टेल फोल्ड है। तो जब भी किसी भी लेयर का क्या होगा, फोल्ड होना स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ऐसे फोल्ड हुआ, ठीक। तो क्या हुआ, जो जब ये फोल्ड होगा, एक सेकेंड, ये थोड़ा स्ट्रक्चर गलत हो गया, ऐसी लेयर फॉर्म हो रही थी, किसकी फॉर्म हो रही है, सोमैटोप्लूरा की फॉर्म हो रही है। तो जब ये लेयर सोमैटोप्लूरा की फॉर्म हो रही है और फोल्ड थोड़ा इस तरीके से है, तो अंदर के साइड का जो ये एरिया है, ये जब कंप्लीट होगा इस तरीके से, ये कंप्लीट हो गया, तो ये तो क्या फॉर्म करेगा, एमनियन फॉर्म करेगा, एमनियन। और जो ये ऊपर वाली लेयर है, ये क्या फॉर्म करेगी, कोरियन फॉर्म करेगी, ठीक है। तो दो लेयर्स का फॉर्मेशन हुआ, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स का फॉर्मेशन हुआ। जो ये दोनों लेयर फॉर्म होंगी, ये क्या है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स हैं, ठीक है। जो ये जो फॉर्म हो रही है फोल्ड में, इसको क्या बोलेंगे, हम कोरियन बोलेंगे। और जो एम्ब्रियो को कवर करते हुए फॉर्म हो रही है, इसको क्या बोलेंगे, हम एमनियन बोलेंगे, ठीक है। तो क्या हुआ, दो, हमने तीन एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन पढ़ा है। एक है यॉर्क सैक, एक है एमनियन और दूसरा क्या है, कोरियन, ठीक है। यॉर्क सैक क्या कर रहा है, यॉर्क सैक कवर कर रहा है यॉर्क को। एमनियन क्या कर रहा है, एम्ब्रियो को कवर कर रहा है, ठीक है। जो एमनियन है, एमनियन क्या कर रहा है, यहाँ पर एम्ब्रियो को कवर कर रहा है। और कोरियन क्या कर रहा है, कोरियन जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है उसको कवर कर रहा है, मतलब कि जो इनर शेल मेम्ब्रेन है उससे अटैच्ड होता है, उसके अंदर प्रेजेंट होता है। और कोरियन के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, एम्ब्रियो प्रेजेंट है, यॉर्क सैक प्रेजेंट है, ठीक है। और एलेंटॉइस भी प्रेजेंट है। अभी हम एलेंटॉइस भी देखेंगे, एलेंटॉइस किस तरीके से फॉर्म हो रहा है। जो क्या है, हिंडगट है, हिंडगट क्या कर रहा है, हिंडगट क्या करता है, हिंडगट स्प्लिंक्लोप्यूरा को फॉर्म, जो हिंडगट है वो क्या कर रहा है, एक डाइवर्टिकुलम फॉर्म करता है। डाइवर्टिकुलम बाहर के साइड फॉर्म होता है और उसको क्या बोलते हैं, एलेंटोइस हम बोलते हैं, ठीक है। तो जो एलेंटोइस है वो किससे फॉर्म हो रहा है, हिंडगट से फॉर्म हो रहा है। और किसका बना होता है, स्प्लिंक्लोप्यूरा का बना होता है, ठीक है। तो क्या हमने तीन एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन पर, चार हो गई हमारी, चौथी कौन सी हुई, एलेंटॉइस हो गई। अब हम क्या देखेंगे, इनके फंक्शंस क्या होते हैं। यॉर्क सैक इज़ द प्राइमरी ऑर्गन फॉर न्यूट्रिशन ऑफ द एम्ब्रियो। जो यॉर्क सैक है वो क्या है, प्राइमरी ऑर्गन है न्यूट्रिशन का एम्ब्रियो के लिए। एम्ब्रियो जहाँ से न्यूट्रिशन लेगा वो कहाँ से लेगा, यॉर्क से लेगा, ठीक है। इट्स ग्लैंडुलार वॉल सीक्रेट्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स। जो इसका ग्लैंडुलार वॉल है, मतलब जो यॉर्क सैक है, वो क्या करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करता है, विच कन्वर्ट द यॉर्क इनटू सॉल्युबल फॉर्म, देन इट इज़ एब्जॉर्ब बाय द यॉर्क सैक एंड इज सेंट टू द एम्ब्रियो। क्या करता है, इसने डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट किए, जिसमें क्या होगा, जो यॉर्क अंदर प्रेजेंट है वो सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट होगा। और जो सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद जो यॉर्क सैक है वो उसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। और एब्जॉर्ब करने के बाद एम्ब्रियो तक उसको पहुंचाएगा, ठीक है। तो फंक्शन क्या हुआ यॉर्क सैक का, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना एम्ब्रियो को। नेक्स्ट आता है एमनियन। इट प्रोटेक्ट्स द एम्ब्रियो फ्रॉम द डेंजर ऑफ डेसिकेशन। ये क्या करता है, एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करता है, किससे, डेसिकेशन से। डेसिकेशन क्या होता है, सूखना, ड्राई हो जाना, डिहाइड्रेट हो जाना, ठीक है। तो एमनियन क्या करता है, एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करता है डेसिकेशन से। इट प्रोटेक्ट्स एम्ब्रियो अगेंस्ट द एक्सटर्नल शॉक। कोई एक्सटर्नल फोर्स की वजह से कुछ, मतलब कुछ क्या हो जाए, एम्ब्रियो एम्ब्रियो क्या है, ख़राब ना हो जाए, उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। उसमें कुछ, जैसे एम्ब्रियो का जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर में गड़बड़ ना हो जाए, तो उस चीज़ को क्या करता है, एक्सटर्नल शॉक से उन चीज़ों को क्या है, प्रोटेक्ट करके रखता है, ठीक है, ताकि उसका शेप और उसका जो भी फॉर्मेशन अंदर चल रहा है वो प्रोटेक्टेड रहे। इट प्रोटेक्ट्स एम्ब्रियो फ्रॉम एडेशन विद द शेल एंड एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स। वो क्या करता है, एम्ब्रियो को एडेशन से,
प्रोटेक्ट करके रखता है। एडेशन मतलब कि किसका, शेल का, एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स का। जो शेल, आउटर शेल जो प्रेजेंट है, ठीक है, जो मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट है, शेल मेम्ब्रेन्स जो प्रेजेंट है, उनका एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स के साथ एडेशन ना हो जाए, एम्ब्रियो के साथ एडेशन ना हो जाए, ठीक है, उससे क्या है, प्रोटेक्ट करके रखता है। इट हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ एल्ब्यूमिन, और क्या करता है, जो एल्ब्यूमिन का एब्जॉर्प्शन होना है उसमें हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट है कोरियोन। कोरियोन क्या करता है, इट एक्ट्स एज एन ऑर्गन ऑफ रेस्पायरेशन एंड लाइज इन एसोसिएशन विद एलेंटॉइस। ये क्या करता है, रेस्पायरेशन का ऑर्गन कहा जाता है इसको, और क्या करता है, रेस्पायरेशन में हेल्प करता है। जो एम्ब्रियो है उसको क्या करता है, रेस्पायरेशन में हेल्प करता है। और किसके साथ प्रेजेंट होता है ये, अंदर एलेंटॉइस से, एलेंटॉइस के साथ प्रेजेंट होता है। एलेंटॉइस क्या है, इट सर्व एज अ रेस्पायरेटरी स्ट्रक्चर। ये क्या करता है, रेस्पायरेटरी स्ट्रक्चर की तरह एक्ट करता है। इट सर्व्स एज रिसेप्टेबल फॉर द एम्ब्रियोनिक यूरिन। ये क्या करता है, जो एम्ब्रियोनिक यूरिन है उसको रिसीव करता है और उसको एम्ब्रियो के आउटसाइड उसको मतलब एग्जिट कराता है। इट सर्व्स एज एन ऑर्गन ऑफ न्यूट्रिशन यूटिलाइजिंग एल्ब्यूमिन। ये क्या करता है, एक ऑर्गन की तरह भी एक्ट करता है। कैसे, एल्ब्यूमिन मतलब कि जो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है एल्ब्यूमिन से। इट सर्व्स एज एन ऑर्गन ऑफ न्यूट्रिशन यूटिलाइजिंग एल्ब्यूमिन, ठीक है। तो क्या हुआ, एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स का भी डेवलपमेंट हो गया, उनका फंक्शन हमने पढ़ा, और क्या पढ़ा हमने, गैस्ट्रुलेशन हमने पढ़ा है, ठीक है। हैव अ गुड डे।